प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज फिर हाजिर हुए आपके सामने। कुछ नया लेख आएंगे, जब जब आएंगे कुछ ना कुछ बताएंगे, बताते रहेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो पहले भी मैंने वीडियो बनाई है इस विषय पर। आज इसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड रही। कुछ लोगों ने पूछना चाहा कि जी इसको बताइए, तो मैंने कहा मगर चलो वीडियो बनाता हूँ, फिर वीडियो के जरिए आपको बताता हूँ, उसमें देख लीजिएगा, सब लोग समझ लीजिएगा। ये है पाइल्स, बवासीर। ये ऐसी बीमारी है, किसी बहन बेटी को हो गई तो माँ को भी नहीं बता पाती, किसी को नहीं बता पाती, किसी भाई बंधु को होगी तो बाप को नहीं बता पाता, बाप को हो गई तो किसी दोस्त को नहीं बता पाता। जब तक कहीं बताने का नंबर आता है, जब तक वो बीमारी इतनी बढ़ चुकी होती है ये फिर उसको संभालना भारी पड़ जाता है। इसलिए मित्रों, जो ये दवाई बता रहा हूं, ना तो किसी को बीमारी बताने की जरूरत है, ना किसी को सुनाने की जरूरत है। छोटी सी दवाइयां हैं, छोटे छोटे नुक्ते हैं, बड़े कारगर हैं। 100% नहीं, हजारों % कारगर है। जो जो इस बीमारी से परेशान हैं वो इसको करें और इसका लाभ उठाएं। अवश्य अवश्य ही लाभ होगा, ठीक होंगे आप, गारंटेड ठीक होंगे। बशर्ते ये है बस तरीका चेंज ना करें, जैसे जैसे बताता हूँ उसको उसी ढंग से इस्तेमाल करें, उसी ढंग से बनाएं, उसी ढंग से लगाएं। लगाने की भी दवाई बताऊंगा, खाने की भी बताऊंगा और तरीका भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। वो कई प्रकार की होती है। खुजली वाली होती है, किसी को ब्लड वाली आती है, किसी को पानी आता है। जब खुजली आती है तो फिर पानी आना शुरू होता है। इस तरीके की कई तरीके की पाइल्स होती है। और दूसरा, किसी को मस्से अंदर होते हैं, किसी को बाहर निकल के लटक जाते हैं, और किसी को छत्तेदार चारों तरफ से उदा को छत्ता सा बन जाता है, उस तरीके से घेर लेते हैं। इस तरीके की होती है। किसी को ब्लीडिंग आती है, अंदर से जो मस्से होते हैं वो फट जाते हैं, वो ब्लीडिंग आती है। मस्से होते क्या चीज है? मस्से जो हमारी अंदर गुदा में नसें होती हैं, जब टॉयलेट आदमी जाता, फ्रेश होने जाता है जब आदमी दिशा मैदान, तो जोर लगाता है। जब जोर लगाता है तो नसें फूलती हैं और नसें फूल के फट जाती है, उसमें ब्लड आ जाता है। ब्लड आ जाता है तो वहां उस पर गंद बैठ जाता है, उसमें दुखन होनी शुरू हो जाती है, वो मस्सा टाइप बन जाती है। और स्पेशल अलग से मस्से कोई ऐसे नहीं होते हैं, वो नसें ही होती हैं, वो फूल जाती है, उसकी गांठ बन जाती है, गांठ बनकर बाहर निकल जाती है। किसी को फट जाती है तो ब्लड आ जाता है, किसी को जम जाती है तो वो उसका मत्स्य टाइप लगने लगता है, जैसे मत्स्य हो गए। इस तरीके की ये बीमारी होती है और है तो खतरनाक ही। खतरनाक तो है। ब्लीडिंग आएगी तो कमजोर होंगे। ब्लड रोकने की भी दवाई है, सब कुछ है। अगर किसी को, वैसे तो इसी जो बता रहा हूँ इसी से ठीक हो जाएंगे आप, आराम मिलेगा, पूरा आराम मिलेगा। चाहे कोई सी भी है वो भी वही ठीक हो जाएगी। अब देखिए, ये एक दवाई आती है, बाजार में मिल जाती है। ये पाइराइड के नाम से है, इसे देख लीजिए आप। सॉरी, ये बैद्यनाथ की पाइराइड आता है, इसे आप देख सकते हैं। ये जो है, इसकी इसकी दो गोलियां, 2 सुबह 2 शाम। ज्यादा मजबूरी है आप इसका तुरंत सहारा लीजिए। बहुत अच्छी दवाई है, आपको तुरंत रिलीफ आएगा, 5 से 10 मिनट में रिलीफ आ जाएगा। सूजन आई है, सूजन को घटा देगी। दर्द हो रहा है, दर्द को
कम कर देगी। आपको उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, आपको आराम मिल जाएगा तुरंत। तुरंत रिएक्शन करती है, ऐसी दवाई है, बड़ी अच्छी दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है। अब मैं आपको अपनी वो दवाई बताता हूँ जिससे आप सदा के लिए ठीक हो सकते हैं, परमानेंटली ठीक हो जाएंगे। आपको लेना है 100 से 125 ग्राम सरसों का तेल, कच्ची घानी का तेल, और 100 ग्राम ही लेना है देसी लहसुन, देसी वाला छोटा वाला जो आता है वो वाला लहसुन, बड़ा वाला मोटा मोटा वाला नहीं लेना है, छोटे वाला लहसुन। लोहे की कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर तेल डालिए और उसको जो है उसके अंदर लहसुन छोड़ दीजिए, छीलना नहीं है, ऐसे ही बगैर छिला उसको उसके अंदर डाल दीजिए, उसकी गुली निकाल के और वो उसमें गुली गुली डाल दीजिए, कबाड़ भाई दीजिए, उसको धीमी आंच पर पकड़ना शुरू कर दीजिए। जब वो लहसुन काला पड़ने से पहले थोड़ा सुनहरी कलर पर आता है, उस समय आपको क्या करना है, जो मैंने पहले बनाई है उससे 10 गुना ताकत है इसमें, 10 गुना पावर बढ़ जाएंगी मेरे पास, इसकी बहुत दवाइयां हैं, बहुत है। अगर कोई चाहे तो मेरे से किसी भी तरीके की दवाई पूछ सकता है, इसकी इस विषय में भी पूछ सकता है और भी पूछ सकता है, मैं सब बताऊंगा। और पाइल्स के लायक तो बहुत दवाइयां हैं मेरे पास। तो इसमें क्या करना है, आपको 2 लौंग लेनी है, गिनती की 2, याद रहे 2, 2 से तीसरी नहीं लेनी है। उस लौंग को बारीक पीस लेना है, बारीक पीस कर जिस समय वो आपका तेल चल रहा है, उसके अंदर लहसुन डला हुआ है, उबल रहा है, वो सुनहरी कलर से आगे चल पड़ा फूकने की तरफ को, तो वो जो लौंग का पाउडर उसे आप उसमें डाल दीजिए और उसको चला दीजिए। तभी डालना है, ये नहीं जब तुरंत नहीं डालना है, जब वो डालना है, जब वो जलने से पहले सुनहरा कलर आता है तब डालना है, और उसको चला दीजिए, चला के छोड़ दीजिए। बस उसको धीरे धीरे बहुत धीमी आंच पे पकाना है, आग नहीं लगनी चाहिए, धीमे 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 वो लहसुन जलता जाएगा, उसी के अंदर उसका वो पक जाएगा। उसको ठंडा करके छान लीजिए और छान करके उस तेल को सेपरेट करके रख लीजिए, किसी चौड़े मुंह की शीशी के अंदर बंद करके रख लीजिए, जो भी प्लास्टिक की कांच की जैसी आपको उपलब्ध हो, जिसमें आपकी उंगली जा सके, उस उंगली से उस तेल को लगाइए, बाहर भी लगाइए, अंदर भी लगाइए। जो आपके मस्से हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे, पहले दिन से ही आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे कि उनको उन्होंने मुरझाना शुरू कर दिया। अंदर लगाएंगे तो अंदर वाले वहीं के वहीं ध्वस्त हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बाहर वाले हैं सूखना शुरू हो जाएंगे। चत्ते वाला है तो उस पर भी लगाइए, पर यह इतना ध्यान रहे कि उंगली एक ही बार डालें, दोबारा डालें तो साफ करके डालें, धो के डालें, तो वो दवाई खराब हो जाएगी, नहीं सारी दवाई खराब हो जाएगी। दूसरा, बाजार में जो बकाइन होती है, बकाइन का फल मिल जाता है, वो थोड़ा ठंडा होता है, अब थोड़ा मौसम गर्म आने लग गया है तो गर्म, इसलिए उसका इस्तेमाल करें। वहां से 100 ग्राम 150 ग्राम जैसे भी आपकी इच्छा है वो ले आए और लाकर उसका पाउडर बना लें, पाउडर बनाकर कांच के बर्तन में उसको भर कर रख लें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक चम्मच लेना है दही में डालकर, सुबह खाली पेट ले लें, सॉरी सॉरी, सुबह खाली पेट ले लें, रात को अगर ज्यादा बीमारी है तो आज रात को ले लें, नहीं तो सुबह 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 ही ले लें, एक समय ले लें। इसको करना क्या है, इसका यह ध्यान रखें कि आपको 5 दिन लगातार लेना, 5 दिन के बाद 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए, 15 दिन के बाद फिर 5 दिन लीजिए, इस तरीके से ऐसे कर करके 5 बार लीजिए, अंदर तक ठीक होते चले जाएंगे, आप अंदर से बिल्कुल सही हो जाएंगे। और कब्ज ना रहने दें, कब्ज के लिए आप सबसे पहले तो शाम को तांबे का बर्तन लीजिए, उसमें पानी भरकर रखिए, सुबह उसको पीजिए और उससे आपका पेट साफ हो जाएगा, उसी से ही हो जाएगा ये।
बाई चांस उससे नहीं हो पाता है 1%, तो आंवले का पाउडर लीजिए। शाम को आंवले का पाउडर खाकर सो जाइए, सुबह तांबे के लोटे का पानी पीजिए, 100% हो जाएगा। एक दिन नहीं होगा, दूसरे दिन होगा, तीसरे दिन अवश्य होगा, बढ़िया हो जाएगा। जहां रेगुलर में आ जाएंगे वहां आपकी रूटीन बिल्कुल रूटीन में आ जाएंगे आप, बिल्कुल सब कुछ बदल जाएगा। फिर देखिए किस तरीके से आपको आराम मिलता है। इतना आराम मिलेगा आपको कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल इस बीमारी को भूल जाएंगे अगर आपने तरीके से कर लिया तो। और किसी भी पेट साफ करने वाली दवाई की परमानेंटली आदत ना बनाएं, नहीं तो फिर वो पोटी आना बंद हो जाता है। फिर दूसरी दवाई लोगे और स्ट्रॉन्ग खाओगे, फिर और स्ट्रॉन्ग खाओगे, ये सब चीजें नुकसान में जाती हैं। इसलिए तरीके अनुसार चलिए, जो बता रहा हूँ उस तरीके से चलिए, आपको लाभ होगा, अवश्य लाभ होगा। और इतना लाभ होगा कि आप याद करेंगे कि हाँ ये दवाई मतलब लाखों को ठीक कर चुकी है, हजारों की नहीं, लाखों को। मैं कह नहीं सकता, मैं विश्वास नहीं दिला सकता हूँ कि कितने लोग ठीक किए हैं इससे, और कितने लोगों ने आराम पाया है इससे। तो आप जो जो इससे पीड़ित हैं वो इसका लाभ उठाएं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं मित्रों, कुछ आने वाले समय में कुछ और नया लेकर। देखें अब कब आते हैं आपके सामने।